हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आई एन पाजी एंड आई एम योर होस्ट ऑन दिस चैनल शिवम। एंड हमने हमारे चैनल पर स्टार्ट कर रखा था बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर क्लास 10 मैथ्स का। इस चैप्टर को जैसे मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियोस में बताया था काफी डिफिकल्ट माना जाता है, मगर मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ एंड मैं आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से करवा दूंगा। ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था एंड ये फ्रूटफुल भी आ रहा है क्योंकि कमेंट्स पे बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी तक इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस इस लेक्चर से पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बिल्कुल बिल्कुल एडवांस पोर्शन तक कवर करा है। फर्स्ट वीडियो में हमने सारा का सारा बेसिक पोर्शन जो पार्ट 1 का था वो कवर कर लिया था। सेकेंड वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिस्कस करा था बच्चों, ठीक है। इससे हमने सारे एंगल्स जो बेसिक एंगल्स चाहिए होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन मिल गया था। तीसरे वीडियोस में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला देख लिया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या इफेक्ट डालता है किस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, वो हमने उस वीडियो में देख लिया था बच्चों। और इससे पिछला वीडियो था रेडिट, जो बहुत डरते हैं जिससे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला। और आपको बहुत प्यार मिला है उस वीडियो को, क्योंकि बच्चों ने अप्रिशिएट करा है कि हाँ, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो बहुत बहुत डिफिकल्ट लगती थी वो अभी हमें सिंपलर वे में पढ़ा के काफी इजी लगने लगी है। और जो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट 5 है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, उसी का कंटिन्यूड पोर्शन है आज का वीडियो। मैं इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में कराऊंगा आज के सेशन के अंदर। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करने का और क्या क्या तरीका हो सकता है, किस किस टाइप के और क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, उसका मैं सारा आइडिया दे दूंगा। मैं सारी ट्रिक्स की हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस सॉल्व को करने के लिए अप्रोच क्या लगानी है उस सवाल को करने में, वो यू नो एंड हाउ टू रिड्यूस स्टेप्स, कि आपको ओवर थिंक ना करना पड़े और आप डायरेक्ट स्टेप्स पर आए और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। सबसे बेसिक चीज तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 बताई थी मैंने, उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको भी वो वीडियोस देखने के बाद वो आइडेंटिटीज याद हुई हैं या नहीं। तो चलिए बोलेंगे मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी और जो बहुत ही कॉमन मैंने बताई थी और जो मैंने बताया था कि आपको याद होना ही चाहिए, वो मैंने क्या बताया था बताइए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया था। जिन जिन को याद है वेरी गुड, जिनको नहीं याद प्लीज जाकर दोबारा देखिए। चलिए, आइडेंटिटी नंबर 2 क्या बताई थी हमने? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा बताई थी। एंड आइडेंटिटी नंबर 3 वाज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा बताई थी। याद है सभी को? और ये भी बताया था कि जो ये वाली आइडेंटिटी है ये एक मेन आइडेंटिटी है, कि जो बाकी दोनों आइडेंटिटीज हैं वो इससे डेराइव हो सकती है। कैसे डेराइव हो सकती है? कि अगर मैं आइडेंटिटी नंबर 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, इनफैक्ट अगर मैं उसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आइडेंटिटी नंबर 2 आ जाएगी। और जब मैं आइडेंटिटी नंबर 3 निकालना चाहूंगा आइडेंटिटी नंबर 1 से, तो मुझे उसे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने बताया था ना बच्चों। तो आपको ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज आई होप अब तक याद हो गई होंगी। इन केस जिन बच्चों को अभी भी याद नहीं है, मेरी उनसे एडवाइस रहेगी, प्लीज इन आइडेंटिटीज को लर्न कर लीजिए, क्योंकि इन आइडेंटिटीज के बिना तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व आइडेंटिटीज वाले सवाल। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इन आइडेंटिटीज का नॉलेज होना ही चाहिए। और वो कैसे आएगा? व्हेन यू विल वर्क हार्ड बाय रिमेम्बरिंग दीज आइडेंटिटीज। जिनको ये आइडेंटिटीज याद नहीं हो रही, राइट देम ऑन अ पेपर एंड फिर वहां से याद करिए। राइट देम ऑन अ पेपर एंड फिर पढ़ पढ़ कर लिख लिख कर याद करिए, आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पोर्शन से करा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि शो दैट cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है। सबसे पहले तो साइड पहचाननी है। तो क्लियर है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये LHS है और ये वाली साइड क्या है? राइट हैंड साइड है RHS है। जिन बच्चों को नहीं पता, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और यानी कि खब्बे हाथ की तरफ वाली चीज इक्वल टू के, इक्वल टू ये ना बीच में, इक्वल टू, राइट।
ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं पता, आरएचएस राइट हैंड साइड की इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ की जो वैल्यूज है वो। तो इन क्वेश्चंस को करने के मैंने क्या तरीके बताए थे पिछली वीडियोस में, लेट्स रिकैप। क्या बताया था मैंने कि या तो आपको जो एलएचएस दी हुई है उसे सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू को जो आरएचएस के इक्वल है वो ले आओ, और लास्ट में लिख दो कि हाँ भाई एलएचएस आरएचएस की इक्वल आ गई वैल्यू, तो प्रूव हो गया। या फिर एक काम कर सकते हैं, दूसरा तरीका, किसी केस में अगर एलएचएस को आपको नहीं खोलना, आपको आरएचएस को खोलना है, आप आरएचएस को खोल लो, सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू को एलएचएस के बराबर ले आओ, और फिर लिख दो कि भाई एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की इक्वल आ गई है, इसलिए ये सवाल प्रूव हो गया। या फिर एक केस जिसमें एलएचएस भी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा हो काफी, और आरएचएस भी कॉम्प्लिकेटेड हो थोड़ा, उस केसेस में आप दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लेकर आ सकते हो, कोई भी एक वैल्यू तक लेकर आ सकते हो, और जो वैल्यू दोनों की तरफ इक्वल आ जाए, वैल्यू सेम जब आ जाए तो उसको इक्वल दिखाकर आप तब भी शो कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ये अप्रोच रहता है आइडेंटिटीज का। आई होप अभी तक क्लियर होगा। तो इस सवाल में भी हम पहले एलएचएस को उठाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड तो जीरो है ना, जीरो को तो क्या ही हम छेड़े, है ना बच्चों। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड को खोलते हैं। क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है, राइट। अब एक बात बताओ, सभी के सभी फंक्शंस जो है ना वो पावर लीनियर है, सिर्फ ये वाला जो है वो क्वाड्रेटिक है ना, कॉस स्क्वायर वाला। तो एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में साइन है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं न्यूमरेटर में चेंज की जो डिवाइड में साइन है वो ऊपर वाले टर्म को कुछ कैंसिल आउट करे? हाँ हम कर सकते हैं। हम कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय साइन थीटा तो है ही, आगे कोसेकेंट थीटा को भी ऐसे ही रहने दो, और साइन थीटा को भी ऐसे ही रहने दो। चलो ये तो ठीक है बेटा। अच्छा तो अब एक बात बताओ मुझे, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये कहाँ से आया उनको मैं बता देता हूँ, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो को देखा है उनको देख क्लियरली पता होगा कि अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं साइन को अगर उस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊं तो मेरा कॉस स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जिनको पता था तो वेरी गुड। तो अब एक बात बताइए कि डिवाइड में है, ऊपर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, मैं सेपरेट कर सकता हूँ, ऑन सेपरेशन में क्या लिख सकता हूँ, वन बाय साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस सेपरेट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, और साइन थीटा को ऐसे ही रख जाने देते हैं। अच्छा बेटा, तो अब एक बात बताओ, वन बाय साइन थीटा क्या होता है, ये वन बाय साइन थीटा जो है ये क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है। तो लिख दो इसको मैं कोसेकेंट थीटा, और यहाँ से क्या, साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन थीटा बच्चों। आगे सेम वैल्यूज नीचे उतार लो, क्या है, माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो कोसेकेंट पॉजिटिव का कोसेकेंट नेगेटिव का कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन नेगेटिव का साइन पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पास, जीरो। सॉल्विंग आई व्हाट आई गॉट जीरो ऑन सॉल्विंग, राइट। एंड तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और नीचे अपनी एक फेमस लाइन लिख के आ जाना कि हेंस शोन, और आपको ये करते ही टीचर दे देगा क्या, फुल मार्क्स। इजी था ना बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल तो नहीं था। क्या ट्रिक थी उसकी, क्या हिंट था उस सवाल का, कि आपको जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है उसको चेंज करना है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ये याद रखनी, ये टिप टू रिमेम्बर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि तीनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं लेफ्ट साइड टर्म्स। क्या कहता है वो क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट ऑफ सेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस कॉटेंजेंट थीटा। ये रखा उसने लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, वन है। तो आरएचएस तो वन है, तो उसको तो मैं क्या ही सॉल्व करूंगा, एलएचएस में सारी टर्म्स है तो एलएचएस को ही मैं सॉल्व करूंगा, है ना। ताकि मैं देखता हूँ कि एलएचएस को सॉल्व करने से कुछ हो पा रहा है क्या सॉल्व, तो लेट्स सी। तो अब एक बात बताओ, सबसे बेसिक तरीका मैंने क्या बताया था कि जिस सवाल में आप फंस जाओ और आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बड़ी सिंपल सी टर्म्स, कौन सी टर्म्स, साइन और कॉस थीटा वाली टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मैंने बताई थी ना बात। तो क्या करो, सारी टर्म्स को साइन कॉस में ले आओ। जैसे कोसिकेंट है, कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। आगे क्या है, माइनस साइन थीटा। अब ब्रैकेट देखो, सीकेंट थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चों, माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो तो और सिंपल हो नहीं सकता। ठीक है। अब आई बात टेंजेंट प्लस कॉट की,
तो फॉर अ मोमेंट क्या मैं इसको टेंजेंट कॉट ही लिख दूं या मैं चेंज करूं? लेट अस सी। ओके चलिए इसको फॉर अ मोमेंट टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ही रखते हैं 1 मिनट के लिए, एक बार के लिए रखते हैं इसको, देन वी विल सी कि अगर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या इसमें। ठीक। अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा का अगर हम एलसीएम ले लूं अगर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ऊपर, वन एज इट इज, साइन साइन मल्टीप्लाई होगा, व्हाट वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में क्या जाएंगे, कॉस थीटा मेरे डिनोमिनेटर में है, वन फर्स्ट साइड है, नेगेटिव के आगे क्या हो जाएगा, कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक मैथ से ही तो कर ही लोगे, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आना चाहिए किसी बच्चे को, राइट बच्चों। अच्छा अब आगे देखो गौर से, क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या नहीं, टेल मी गाइस। लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक। ओके अब आगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसे क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा है। ओके गुड। अब भाई बात की सिंस कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको भी जरा साइन कॉस बदल लो, टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ ना। कन्वर्जन ये मालूम ही होगा, बहुत बेसिक मैंने बताई थी, पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियोस में ही बताया था, राइट। अच्छा अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और इस साइन स्क्वायर से ये साइन थीटा कट जाएगा, और इस कॉस स्क्वायर से ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा इस ब्रैकेट से, फर्स्ट ब्रैकेट से, और सेकंड ब्रैकेट से क्या बच जाएगा, साइन थीटा, राइट बच्चों। और आगे वाली ब्रैकेट का अगर मैं एलसीएम लेने जाऊं तो क्या ब्रैकेट में आएगा एलसीएम डिनोमिनेटर के अंदर, दैट विल बी व्हाट, cos थीटा इनटू sin थीटा आएगा। और अगर मैं एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट टर्म में देखूं तो वो क्या आएगी, न्यूमरेटर में sin थीटा पहले से था, और एक sin थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेकंड में cos थीटा पहले से था और एक cos थीटा अब आ गया तो cos स्क्वायर थीटा। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आया, cos sin जो ऊपर प्रेजेंट है ऑलरेडी, डिडक्ट कर दो, कैंसिल कर दो, क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर मेरा बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डिनोमिनेटर भी 1 और आगे वाली ब्रैकेट भी 1, और इसकी वैल्यू आपस में क्या होती है ये मुझे पता है, ये मेरी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये मेरी क्या वैल्यू आई, आरएचएस एलएचएस की, दिस सिंपलाइज में क्या कह सकता हूँ, जो मेरी एलएचएस की वैल्यू आई वो है 1, और वही मेरी वैल्यू है किसकी, आरएचएस की, हेंस शोन। और ये लिखते ही आपको क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स। आसान था, कोई मुश्किल, गौर से देख लीजिए, जिनको दोबारा समझना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फोकस करिए, वीडियो को दोबारा देखिए और कर लीजिए सवाल। आसान है, बिल्कुल इजी था, कोई भी मुश्किल सवाल नहीं था। इस सवाल की क्या ट्रिक थी, एक ही सवाल की क्या, इस सवाल की क्या ट्रिक थी, हमें ये सवाल दिखने में लगा कॉम्प्लिकेटेड, जब भी कोई सवाल दिखने में लगे कॉम्प्लिकेटेड, कन्वर्ट ईच रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, बस। कोई भी तुम्हें अगर डिफिकल्ट लग रहा है कि सवाल, कोई भी तुम्हें आइडेंटिटीज का क्वेश्चन लग रहा है कि डिफिकल्ट है, कि सर हमसे नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को कैसे ट्राई देना है, उस सवाल के लिए क्या टिप रहेगी, वो ये टिप रहेगी कि हर एक टर्म को बदल दो कॉस थीटा में और साइन थीटा में, कैसे भी बदल दो, यू विल इवेंचुअली बी एबल टू सॉल्व, ये करने के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सवाल करेंगे शुरू। अब यह है ये सवाल। अच्छा इसकी देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास अच्छी खासी अवेलेबल, राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम जनरली शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। तो क्या कहता है कि sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cosecant थीटा प्लस secant थीटा हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लो वो क्या है, वो है मेरे पास sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस cos थीटा इनटू ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस cot थीटा, ये है मेरी एलएचएस, राइट बच्चों। तो इस एलएचएस को मैं सॉल्व करने लगूं, अगर तुम्हें कैसे शुरुआत कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज हर एक उसको बेसिक उसमें कन्वर्ट कर लो। साइन कुछ समझ आ रहा, लंबा ब्रैकेट है, साइन कॉस में ले आओ, तो टेंजेंट और कोटेंजेंट को मैं बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ साइन कॉस में, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो वो ही मैं करूंगा, इनको मैं साइन कॉस में ले लूंगा। तो व्हाट वी विल डू इज साइन थीटा बाहर रख लूंगा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ, राइट बच्चों। प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहने वाला है, 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा चेंज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, राइट। यस अभी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। तो क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा ऐसे रख लो, ऊपर देखो एलसीएम कॉस थीटा अंदर ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में रहेगा, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा वहां ऑलरेडी था, राइट। प्लस कॉस थीटा एज इट इज है, ओके,
ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा है। एलसीएम लेने पर क्या होगा, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा आ जाएगा, बेसिक है, ये तो मालूम ही है, और आगे कॉस थीटा। राइट बच्चों, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, क्या इन दोनों ब्रैकेट्स में कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ तुम्हारा दिमाग चल रहा हो कि हाँ सर ये चीज मुझे लगती है कि भाई हाँ कॉमन टाइप आ रही है और हम इसको निकाल सकते हैं कॉमन, एनीथिंग यू गाइस आर थिंकिंग कि हाँ सर भाई शायद कॉमन जैसी दिख रही हो हमें? चलाओ दिमाग, कुछ दिमाग चल रहा, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया अगर आ रहा हो तो हम उससे फिर लगा सकते हैं दिमाग थोड़ा भाई, सोचिए जरा। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे ना उसके अंदर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मुझे दोनों टर्म्स में कॉमन दिख रहा है। तो मैं अगर उसको बाहर निकाल लेता हूँ, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बाहर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बाहर आ जाएगा, राइट। एंड अगर मैं अंदर बात करूँ दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच जाएगा, प्लस ऐसे ही अगले में क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच जाएगा। राइट बच्चों, कोई दिक्कत इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं, आसान था। चलिए, तो एक चीज और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें वो ये कर सकता हूँ कि अंदर वाली जो ब्रैकेट है उसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ। इसमें जरा एलसीएम ले लो, अब क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम में आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन इंटू साइन विल बी साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस इंटू कॉस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होती है, ये आइडेंटिटी 1 होती है, तो ये 1 की इक्वल हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, राइट। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा मेरे पास कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बी डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इंटू 1, क्योंकि ये तो 1 ही हो गई, राइट। अब एक काम करो, प्लस का साइन जो ये दिख रहा है ना बीच में, इसको सेपरेट करा लो दोनों के नीचे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos theta divided by cos theta into sin theta, and what we get, cos से cos गया, sin कटा, what we are left with, we are left with 1 upon cos theta plus 1 upon sin theta, एंड इसको 1 upon cos theta को हम क्या बोल देते हैं, secant theta, और 1 upon sin theta को क्या बोल देते हैं, cosecant theta। ये किसकी वैल्यू आई मेरी, ये मेरी वैल्यू आई LHS की। तो मेरी LHS की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, secant theta plus cosecant theta, एंड राइट हैंड साइड मेरी क्या थी, यही थी, हेंस प्रूव आप लिखेंगे एंड यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स, है ना बच्चों। देख लीजिए RHS यही था। तो क्या है सवाल की ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक वही है कि आपको जब जब समझ में ना आए साइन और कॉस की फॉर्म में बदलिए, कन्वर्ट टू साइन एंड कॉस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, एक और आसान सवाल। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है कि लेफ्ट हैंड साइड में secant थीटा प्लस tangent थीटा डिवाइड बाय secant थीटा माइनस tangent थीटा इज इक्वल टू secant प्लस tangent थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक अच्छा तरीका है, इसको साइन कॉस से करेंगे उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उससे एक बेटर मेथड है। उससे बेटर मेथड क्या है देखते हैं एक बार, क्या दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, secant स्क्वायर थीटा प्लस tangent स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय secant थीटा माइनस tangent थीटा, ये दे रखा है LHS। अच्छा, जरा गौर से राइट हैंड साइड को देखो बच्चों, वो क्या दी हुई है, वो हमें दी हुई है भाई secant थीटा प्लस tangent थीटा का होल स्क्वायर, जो मेरा न्यूमरेटर है ना इसका होल स्क्वायर है वो। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में इसका होल स्क्वायर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा तो मुझे दिया ही हुआ है, मैं इसको एक और secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या ऊपर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, गौर से देखो, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मेरा राज थोड़ी चल रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे इसको डिवाइड भी कराना पड़ेगा ना, क्योंकि व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रॉम अ सेम नंबर और अ सेम प्रॉपर और अ सेम रेशियो और अ सेम टर्म, थिंग्स विल रिमेन सेम। मैंने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करा, एक ही नंबर से डिवाइड करा, तो एक्चुअल वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। मगर मेरा जो न्यूमरेटर था वो किसकी फॉर्म में आ गया, मेरी RHS की फॉर्म में आ गया। वो कौन सी फॉर्म है, secant थीटा प्लस tangent थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास अब एक कुछ खास चीज हुई, वो क्या हुई, ये देखो, वो क्या हो जाएगी, secant थीटा माइनस tangent थीटा मल्टीप्लाई secant थीटा प्लस tangent थीटा। ये क्या दिख रहा है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। एक हम अलजेब्रा में प्रॉपर्टी पढ़ते थे बच्चों की, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद है, ये यहाँ पर भी लग जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में, secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो आप कहते सर हमें तो न्यूमरेटर चाहिए था,
वो हमारे बराबर आ गया आरएचएस। तो डिनोमिनेटर का क्या चक्कर है, कैसे हटाएं इसको? तो गौर से देखो, कुछ समझ आ रहा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कौन सी, ये वाली, कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है बच्चों। जरा इस टेंजेंट स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर लेकर आना, क्या बनेगा, 1 = सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्यों माइनस? क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव था, साइड बदलेगा तो नेगेटिव साइन का हो जाएगा। तो मुझे क्या पता लगा कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। वो वही होता है जो कि डिनोमिनेटर में 1 का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना बच्चों, पता है ना ये बात, क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई बताओ, एलएचएस की आ गई, और यही वैल्यू मेरी आरएचएस की है। बस लिख दो हेंस प्रूव्ड। एंड ये करते ही टीचर आपको क्या देगा भाई, फुल मार्क्स। और आप मेरे वीडियो को क्या देंगे, एक लाइक। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा बच्चों। लाइक एक यूट्यूबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी ऑडियंस को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। राइट, मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, सो आई डिजर्व अ लाइक और ये सपोर्ट थोड़ा सा, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। एक और एलएचएस में उसने क्या दिया हुआ है, 1 + cos थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ब्रैकेट में 1 + cos थीटा, ये दे रखा है बच्चों। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, हर एक टर्म लीनियर है, हर एक टर्म साइन कॉस में है, तो क्या करें सर, आपने बोला था कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसे बदलना, यहाँ पे सब साइन कॉस में ऑलरेडी है। तो मैंने एक चीज और बताई थी बच्चों की, जब एक पावर स्क्वायर में हो और दूसरी चीजें अगर लीनियर में हो तो अपनी स्क्वायर वाली पावर का यूज करते हैं। गौर से देखो, अगर मैं हल्का सा अपने न्यूमरेटर को रीअरेंज करूं और मैं साइन स्क्वायर को पहले ले आऊं और कॉस थीटा को आगे ले जाऊं, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 + cos थीटा। अब कुछ दिख रहा बच्चों की, कुछ हो सकता क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता, क्योंकि जो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होती है। जिन जिनको पता है जल्दी से बताएंगे वो, हाँ बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, जिन जिन्होंने बताया बच्चों ने, जिस जिसने बताया वेरी गुड, जो नहीं बता पाए प्लीज आइडेंटिटी नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वहां से रीअरेंजिंग पर आ जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये करने के बाद cos को थीटा पुट करने के बाद डिनोमिनेटर एज इट इज पुट कर दिया मैंने, sin थीटा ब्रैकेट 1 + cos थीटा। अच्छा अब क्या करें सर, अब तो फंस गए। नहीं बच्चों, गौर करो न्यूमरेटर पे, cos का थीटा है, आगे cos थीटा है, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ cos थीटा कॉमन आ रहा है। cos थीटा कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, cos थीटा, आगे ब्रैकेट +1, और डिनोमिनेटर में क्या है, sin थीटा ब्रैकेट 1 + cos थीटा। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या चीज सेम, cos थीटा +1 cos थीटा +1 कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विद cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, cot टेंजेंट थीटा लिखते हैं, और ये किसकी वैल्यू हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की। और यही तो मेरी वैल्यू किसकी थी, आरएचएस की। मैंने कि यहाँ से मैंने क्या इंफॉर्मेशन निकाल ली कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और वो क्या है, वो है cot थीटा, है ना बच्चों। एक लाइन लिख के आनी है क्या, हेंस प्रूव्ड, और ये करते ही टीचर आपको देगा फुल मार्क्स, है ना बच्चों। टिप क्या थी, ट्रिक क्या थी इस सवाल की, इस सवाल की ट्रिक यही थी कि जो भी पावर क्वाड्रेटिक में हो, ट्राई टू यूज इट एंड कन्वर्ट इट इनटू लीनियर पावर। कैसे करके, बाय इंटर कन्वर्जन। जैसे हमें पता था कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसको सीधा लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, और वो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आने के बाद कैंसिल आउट हो गया, और उसने हमें हमारा आंसर दे दिया। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल स्टेप वाइज होते हैं सवाल। कोई दिक्कत किसी स्टेप में अगर आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर इस स्टेप में दिक्कत आई, दोबारा बता दो, आई विल रिप्लाई टू डाउट। ओके बच्चों, चलिए ये करते हैं एक और सवाल, बेहद आसान सवाल, ये सवाल तो और भी आसान है। चलिए एलएचएस को सबसे पहले लिखिए कि दे क्या रखा है उसने, एलएचएस को उसने दिया हुआ है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + सीकेंट थीटा, राइट, ये दिया हुआ है। तो गौर से सोचिए कि क्या करेंगे हम इस सवाल में। सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये देखो हमने ये पावर ली क्वाड्रेटिक में दे रखी, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में सीकेंट है, और हमें पता है कि टेंजेंट और सीकेंट में एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 3 which we know is 1 + tangent square theta being equal to secant square theta। मालूम है बच्चों, जरा ना 1 को उस तरफ लेकर जाओ,
क्या बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, राइट, बचेगा ना, पुट करो इसको, क्या है एलएचएस में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है ना, इसे लिखो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइड में क्या है 1 प्लस सीकेंट थीटा, है ये बच्चों क्लियर कट, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देख भाई चीज, 1 प्लस ये सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है, क्या है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है ना, ये क्या है, इसे मैं लिखता हूँ कि ये सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है, तो क्या काइंड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो रिलेशन क्या होता है इसका, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, ये बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फॉलो होगा। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट विल बी व्हाट सीकेंट थीटा +1 इंटू सीकेंट थीटा -1 एंड डिवाइड में क्या है 1 प्लस सीकेंट थीटा, तो 1 प्लस सीकेंट थीटा ऊपर भी है नीचे भी डिटेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस सीकेंट थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल, माइनस के प्लस से, ठीक है, व्हाट वी आर लेफ्ट विद सीकेंट थीटा, और ये किसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की, यही तो मेरी राइट हैंड साइड थी, प्रूफ, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत आसान सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये चलिए आज का लास्ट सवाल ये है आप लोगों के लिए, ये आप लोग मुझे करके बताएंगे, अभी जल्दी करिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ है, जो बच्चे सीबीएसई के लिए उनको बताता हूँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी शायद दे रखा है, और ये सवाल बहुत आसान है, पेपर में पूछ लेता है वो ऐसे क्वेश्चन। चलो यहाँ पे कुछ अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उसने जो राइट हैंड साइड हमारी दे रखी है ना बड़ी लंबी चौड़ी सी 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि हम जब ट्रिग्नो में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें कभी भी ना मतलब ऐसा तो नहीं आता कि कोई प्रॉपर्टी में 7 आ रहा हो, 1 प्लस समथिंग होता है, तो ऐसा क्या कर दिया कि 7 आ जाए सब में, तो वो फोकस करेंगे। इसने क्या बोला कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर है, और आगे उसने बोला है कि कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना बच्चों इसमें, तो एक काम करो, होल स्क्वायर सॉल्व करना आता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना आता है ना, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जरा मुझे बताना बच्चों, प्यारे बच्चों, कहोगे सर हम 10th क्लास में हैं और आप हमसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करा रहे हो, तो 7th क्लास में बताते हैं बच्चों, क्या होता है कुछ कुछ बच्चों को नहीं मालूम होता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक टीचर को हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना पड़ता है ना। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, राइट, तो जरा पुट कर दो, ये जिनको नहीं पता था भाई, ये होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, राइट, तो जरा पुट करो, तो साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू ए भी होता है ना, तो बी क्या है कोसिकेंट, ये होता है, चलो प्लस, अब इधर करो कॉस प्लस सीकेंट का, क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट, ये होता है बच्चों। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा ना रीअरेंज करो टर्म्स को, सबसे पहले तो देखो साइन स्क्वायर दिख रहा है और कॉस स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में है, इनको जरा आसपास लेकर आओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बच गए, अच्छा कोई बात नहीं। अब आई ये टर्म, ये क्या है कोसिकेंट स्क्वायर है, एज इट इज लिख दो, ठीक है, प्लस अब ये देखो ये आई कि 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, कोसिकेंट में और साइन में कुछ रिलेशन है क्या, हाँ है बच्चों, कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, प्लस कॉस को मैंने आगे लिख दिया, तो सीकेंट स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस ए, अब आगे क्या बचा है सीकेंट है, सीकेंट और कॉस में कोई रिलेशन, हाँ है, क्या है 1 अपॉन कॉस ए का, तो गौर से देखो साइन साइन डिटेक्ट होएगा, कॉस से कॉस कटेगा, व्हाट वी आर लेफ्ट में, अब बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टेल मी, 1 के इक्वल होता है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए एज इट इज छोड़ दो, प्लस जब साइन से कैंसिल हो गए मेरे पास क्या बचा 2 बचेगा, और आगे क्या है सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज, और आगे कॉस कॉस कैंसिल क्या बचेगा 2, तो जरा जोड़ना 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ गया 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, चलो इतना तुमने सॉल्व कर लिया। अब तुम कहोगे सर हमने इतना तो सॉल्व कर लिया है, मगर राइट हैंड साइड में तो अभी भी यार 7 है और टेंजेंट और कॉट में, तो एक बात बताओ बच्चों, क्या कोई तरीका है कि मैं कोसिकेंट स्क्वायर को टेंजेंट या कॉट में बदल दूं, हाँ, मैं कोसिकेंट स्क्वायर को टेंजेंट में तो नहीं बदल सकता, मगर मैं कोटेंजेंट में बदल सकता हूँ, और मैं सीकेंट को टेंजेंट में बदल सकता हूँ, कॉट में नहीं बदल सकता। क्या होता है फॉर्मूला, ये याद है क्या, कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के होता है, तो अगर मैं
1 को रीअरेंज करके लेकर जाऊं राइट हैंड साइड में, क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए को मैं लिख सकूंगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 एंड एक और फॉर्मूला होता है ना, ये निकाल लिया, एक ये भी होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता, वो सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अगर मैं 1 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, या फिर हाँ 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 हाँ, ना ना ना, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें ना कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट उसने हमसे वैल्यू, हमें हमारे पास फॉर्मूला में सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर ही तो है, तो करना ही नहीं रीअरेंज, डायरेक्ट लिखो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, और कोसिकेंट स्क्वायर की क्या होगी वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही लिख दो बच्चों, इवन इजी। लो उसमें ज्यादा ज्यादा चेंज भी नहीं करा, 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, एंड सीकेंट में क्या होगा बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, सिंपल आइडेंटिटी है ये, मालूम है ना। हाँ तो प्लस कर दो 5 प्लस 1 प्लस 1 व्हाट वी गॉट 7 प्लस लेफ्ट ओवर चीज लिख दो टेंजेंट स्क्वायर है एंड कॉट स्क्वायर है, ये आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, ये मेरी वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड साइड की। और अगर मैं थोड़ा ध्यान लगाऊं तो राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू दे रखी है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट बच्चों। इसी से मेरा क्या होता है, ये सवाल प्रूफ, और ये करते ही आपको क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स। तो सबसे बड़ी चीज तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, इट इज लाइक अ वेरी लाइक माइंड गेम है ट्रिग्नोमेट्री की, आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज क्या है बच्चों, माइंड गेम है। यू हैव टू बी शार्प इनफ, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना दिमाग यूज करना है और आपको ट्राई करते रहना है, कीप ऑन ट्राइंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन हो ही जाएगा, ऐसा कोई ना कोई तरीका आप मेथड लगा के ढूंढ ही लोगे कि, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। फॉर माय व्यूअर्स जिनको अभी भी नहीं पता एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पता होना चाहिए वैसे आइडियली, सिंस आई एम कमिंग टू द क्लोज ऑफ दिस वीडियो, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ इन केस आपको क्लियर ही ना हो। राइट हैंड साइड कि मुझे दो तरीके, दो चीजें इक्वल टू के रिस्पेक्ट में बराबर करनी होती है ना, तो मुझे बस उनकी वैल्यूज को कुछ सॉल्व करके ऐसा लाना होता है कि वो आपस में इक्वल आ जाए, या फिर दोनों को सॉल्व करके वो ऐसी वैल्यू या जो वैल्यू इक्वल हो। तो बस यही तो करने का तरीका बताया मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, और ये किसके थ्रू होगा, आइडेंटिटीज के थ्रू होगा, है ना बच्चों, मैंने बताया। और आइडेंटिटीज कौन सी है हमारे पास, 3 है आइडेंटिटीज जो हमने रिवाइज कर ली थी, और जो सबसे बेसिक वाली आइडेंटिटी है जिसको तो भूलना ही नहीं है, वो है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना बच्चों, तो काफी सारे मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन आज कराए हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस। और आपको कोई भी उनमें क्वेरी आए, कोई भी आपको डाउट आए उनके अंदर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरा वो डाउट पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा वो डाउट का आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और अपने चैनल IIT पाजी को प्यार दीजिए बच्चों, क्योंकि चैनल को प्यार की बहुत जरूरत है। और अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आइए इस चैनल पर, ताकि और बच्चों को, जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनका मैथ्स का डर दूर हो जाए, राइट। और इसी के साथ बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटीज का प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, कि आपने क्या है टॉपिक वाइज तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लिया है, मगर अब क्या करता है वो कुछ अलग तरीके से भी 2-3 तरीके की कॉन्सेप्ट मिक्स कर कर वो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन बनाता है। तो हम थोड़े से अच्छे लेवल की, गुड लेवल क्वेश्चंस हम अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, कि इन केस अगर वैसे क्वेश्चन करंट पेपर में आ जाते हैं तो आपको घबराहट ना हो और आप उनको इजीली सॉल्व कर पाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल, कीप लविंग माय चैनल, एंड क्वेरीज नहीं रखनी है, पूछ लेनी है। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।